हर जगह सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही बात चल रही है क्योंकि बे ऑफ बंगाल में बनने वाला समंदरी तूफ़ान, हर बंदा जो है इसी के ऊपर ही बात कर रहा है। और जबकि हर बंदा जो है मुख्तलिफ बात कर रहा है। जबकि अगर जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था, अगर यहाँ पर समंदरी तूफ़ान बनेगा तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से इस तरफ जाने के, ठीक है ना। मैं अभी भी इसी बात पर निडर खड़ा हूँ, ठीक है ना। लेकिन दीगर जो यूट्यूबर हैं काफ़ी हैं, वो पहले दिन वीडियो बनाते हैं कि भाई ये खलीज बंगाल जाएगा और मतलब बांग्लादेश से टकराएगा। तो एक बात मैं आपको वाज़ेह समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ ये कि ये सिस्टम बांग्लादेश से टकराने के इसके काफ़ी कम चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि मैंने जो हवाएं या कोई रोटेशन अगर मैंने देखी है, क्योंकि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम के बांग्लादेश जाने के इम्कानात देखा जाए तो काफ़ी कम है। ये सिस्टम अगर बनता है तो बनने के बाद इसके इम्कान आते हैं कि ये भारत के इन राज्यों से टकराएगा, इन इलाकों से टकराएगा और उसके बाद ये रुकेगा नहीं, ये आखिर में बहरे अरब की जानिब जा सकता है और वहाँ पर शिद्दत इख्तियार कर सकता है। यानी कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो मैं एक तरह से अगर आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, उसको आप गौर से देखें। जैसे कि अगर ये सिस्टम यहाँ पर बनता है, इस इलाके में बनता है, यानी कि इस इलाके के आसपास कहीं पर भी बनता है, तो इसके ज़्यादा चांसेस किस तरफ जाने के हैं वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। क्योंकि सिस्टम हमेशा हवाओं के ऊपर चलते हैं और जबकि कुछ हवाएं जो होती हैं इनके हक़ में होती हैं, कुछ इनके नाहक में होती हैं। अगर देखा जाए तो जिस दौरान ये सिस्टम बनेगा उस दौरान एक हवाएं जो हैं कुछ इस तरीके से आगे जा रही होंगी, ठीक है ना। और ये हवाएं जो हैं आखिर में जब ये सिस्टम यहाँ तक बन जाएगा और जब ये यहाँ से भी हवाएं जो है अपने अंदर ऐसे घुमा रहा होगा, उसी दौरान जब ये हवाएं अपने अंदर इस तरह से घुमा रहा होगा तो ये हवाएं जो हैं, ये हवाएं भी जो है इसके साथ जुड़ने लगेंगी। यानी कि जैसे इसके साथ जुड़ने लगेंगी तो ये हवाएं जो हैं उसके रुकावट में आएंगी। इसीलिए ये सिस्टम जो है अपना रुख तब्दील कर सकता है और काफ़ी अच्छे चांसेस मौजूद हैं कि पहले ये सिस्टम जो है अब भारत के इन इलाकों की जानिब बढ़ेगा, इन इलाकों की जानिब बढ़ेगा। जबकि बांग्लादेश जाने के चांसेस इसके काफ़ी कम हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया तब ये बांग्लादेश जा सकता है, वो भी लो प्रेशर के सूरत हाल में या उससे भी कमज़ोर हालत में, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। ये भारत के इन इलाकों में टकराने के बाद, क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पर बन रहा है, हम अक्सर देखते हैं कि ये सी की विंड आ रही है, ये सी की विंड आ रही है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर सिस्टम नहीं चलते। कुछ हवाएं ऐसी है जो इसको यहाँ से ऐसे धकेलने की कोशिश करेंगी। जब ये सिस्टम बनेगा तब एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी एक चीज़ जो है ये यहाँ पर हमें इस तरह से घूमती हुई नज़र आएगी और ये सिस्टम जो है उसी रूट पर उसके आगे बढ़ेगा। यानी कि ये इस तरह से ऐसे बढ़ेगा और उसके बाद इस एंटी साइक्लोनिक की हवाएं जो हैं वो इसके अंदर ऐसे मूव कर रही होंगी, तो ये सिस्टम जो है उस हवाओं के पीछे ही लग सकता है। यानी कि अगर मेरा इशारा अगर आप समझना चाहें तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि ये गुजरात से टकरा सकता है और यहाँ पर भी टकरा सकता है। यानी कि जो ये इलाके, अगर हम ज़्यादातर चांसेस देखें तो पहले नंबर पर चांसेस हैं कि इस इलाके में टकराएगा। उसके बाद 2 नंबर चांसेस है यहाँ से टकराने के बाद ये बहरा अरब में फिर शिद्दत इख्तियार करने के बाद, यानी कि इस इलाके में फिर शिद्दत इख्तियार करने के बाद ये फिर, क्योंकि एक चांसेस मैं एक बता दूं, ओमान जाने के चांसेस अब इसके काफ़ी कम हो चुके हैं। बे ऑफ बंगाल जाने के इसके इम्कानात भी काफ़ी कम हो चुके हैं। अब इसके काफ़ी ज़्यादा जो चांसेस है ये यहाँ से इस तरह से टकरा के ये फिर जो है ऐसे भी जा सकता है। और ये जो है मतलब, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ, अगर ये ज़्यादा शिद्दत में रहा तो ये इधर जाएगा, अगर ये कमज़ोर हुआ तो ये यहाँ से ऐसे सेंट्रल इलाकों तक जाकर ये जो है अपनी बारिशें दे सकता है और उसके बाद ये बांग्लादेश जा सकता है। लेकिन अगर ये कमज़ोर नहीं हुआ तो ये कंफर्म चांस है कि हवाओं के पैटर्न के हिसाब से ये आगे की जानिब जाएगा और उसके बाद ये जैसे वायु तूफ़ान बना था 2023 के दौरान, इसी तरह की सूरत हाल में गुजरात या इनके आसपास के रीजन से टकरा सकता है। अगर ये ज़्यादा आगे आया तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि ये सिंध से भी टकरा सकता है।
ये बात मैं आपको समझा दूँ कि ओमान यमन की तानिफ जाने के इसके इम्कानात काफ़ी कम हैं, और जबकि बांग्लादेश म्यांमार इधर जाने के भी इम्कानात इसके काफ़ी कम हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब विंडी के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये 11 से 12 अप्रैल मई के दौरान जब ये बनने लगेगा, तो उस दौरान मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये इस इलाके में बनेगा, जैसे ये इस इलाके में साइक्लोन बनता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ हवाएं जो हैं ये इसके साथ फोल्ड होंगी। ये हवाएं इसको शिद्दत भी देंगी, लेकिन ये हवाएं जो हैं इसका रूट जो है आगे की जानिब रखने में मदद करेंगी। यानी कि ये जैसे हवाएं यहाँ की हवाएं तेज़ होंगी तो ये अपनी तरफ बुला भी सकती हैं और इसको अंदर की तरफ धकेल भी सकती हैं। अभी मैं आपको ज़्यादा आगे समझाना चाहता हूँ। जैसे कि ये देखें, जैसे ही ये शिद्दत इख्तियार करेगा, ये भारत के जो साउथ के इलाके हैं और मशरक़ी इलाके यहाँ से टकराएगा। टकराने के बाद अगर इसने अपनी शिद्दत बरकरार रखी तो इसके काफ़ी ज़बरदस्त चांसेस होंगे कि ये बहरे अरब के अंदर आकर मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि ये हवाएं जो हैं, जैसे ये सिस्टम यहाँ तक पहुँचा है, जैसे ये सिस्टम यहाँ तक पहुँचा है कि उस दौरान जो है आप देख सकते हैं ये हवाएं जो हैं इसको मज़ीद जो है दे रही है, सपोर्ट दे रही है। अब अगर यहाँ पर आप देखने चाहें तो 16 से 17 मई के दौरान जो है, क्योंकि अभी मॉडल मज़ीद चेंज होंगे, लेकिन जो कंडीशन नज़र आ रही है उस हिसाब से जो है 17 से 16 तारीख के दौरान ये हवाएं मज़ीद जो है तेज़ हो रही हैं। इसका मकसद ये है कि ये हवाएं जो हैं इस सिस्टम का रूट जो है, अगर इसी तरह से अगर ये मॉडल दिखा रहे हैं, अगर इसी तरह की कंडीशन हुई तो ये सिस्टम को जो है आगे जाने में मदद करेंगी, ये ताकतवर होने में। लेकिन जब ये कमज़ोर होगा तो फिर ये इन इलाकों की जानिब जो है अपना रुख कर सकता है। अगर ये कमज़ोर होने की वजह है, अगर ये यहीं पर कमज़ोर हो गया तो ये इधर के इलाकों में हिट कर देगा। अगर ये यहाँ पर कमज़ोर हुआ तो ये फिर इधर के इलाकों को हिट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर कमज़ोर हुआ तो फिर इन इलाकों में, अगर ये यहाँ पर भी कमज़ोर नहीं हुआ तो फिर इसके इम्कानात है कि ये इधर भी आ सकता है। मज़ीद में अगर आपको आगे दिखाना चाहूँ तो ये फ़िलहाल जो है मॉडल इसको गुजरात तक लाने में कामयाब कर रहा है। और जब ये सिस्टम गुजरात के करीब आ जाएगा तो उससे हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मानसून की पैटर्न की हवाएं जो इधर जा रही हैं, साथ ही साथ ये खलीज बंगाल से ये इसमें भी जो है मिलाव हो रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे, इससे क्या होगा, जो है मानसून की हवाएं जो हैं वो हमारी तरफ आने में भी कामयाब होगी। इसी तरह से ये खलीज बंगाल में, यानी कि प्रे मानसून बारिशें जो है वक्त से पहले गुजरात, राजस्थान और काफ़ी इलाकों तक आ सकती हैं। और ये इसके इम्कानात हैं कि ये मॉडल जिस हिसाब से दिखा रहा है, यानी कि ये जब ये गुजरात राजस्थान के आसपास होगा तो ये कमज़ोर होगा। लेकिन अभी ये फ़िलहाल काफ़ी चीज़ें कंफर्म नहीं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ अभी भी आपको मैं बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मॉडल मज़ीद आपको दिखाएंगे। कभी ये ओमान की तरफ दिखाएंगे और कभी ये यमन की तरफ दिखाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको अभी से समझाना चाहता हूँ, ना ही ये यमन की तरफ जाएगा, ना ही ये ओमान की तरफ। और इसके बांग्लादेश जाने के थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन वो भी मुझे कम नज़र आ रहे हैं। म्यांमार या इस इलाकों की जानिब ये बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अगर ये हिट करता है तो फिर इन इलाकों को हिट करेगा, इन इलाकों भी को हिट करेगा। और साथ ही साथ अगर मज़ीद ये कमज़ोर ना हुआ तो फिर ये बहरे अरब में आकर मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने के बाद, उसके बाद इसका रुख डायरेक्शन क्या होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी।